आइए इन सवालों को हल करते हैं। जब प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से p घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो 3p - के 6 और 9p - 4 के बीच मध्य आनुपातिक क्या है, मुझे पता करना है। तो पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस p की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, फिर माध्य अनुपातक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू निकालने के लिए 8 - के p अपॉन 6 - के p समानुपात में है, तो इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा 9 - की p। अब इसको हल करेंगे अपन। 9 8 72 माइनस के 9p, ठीक है, माइनस के 8p प्लस के p²। इसका गुणा करेंगे 2 6 12 माइनस के 2p माइनस के 6p प्लस के p² चले जाएंगे। ये 9 8 17 72 माइनस के 17p बराबर 12 माइनस के 8p। जिस तरफ चले जाएंगे जिस तरफ आ जाएंगे, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 64 हो जाएंगे, और 17 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेंगे, तो p बराबर आ जाएगा 64/9, 3 9, नहीं 60 है, सॉरी 60 बचेंगे। ये आ जाएंगे 20, p की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है, p का मान इसमें रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा अपना 3 कट जाएगा, 20 माइनस के 6 यानी कि 14, और b बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 60 माइनस के 4 यानी कि 56। तो मध्य अनुपाती होता है √ab, यानी 14 × 56। 14 को लिख सकते हैं 7 × 2, 7 × 8, तो 8 दूनी 16 और 7, तो 7 × 4 यानी कि 28 अपना आंसर आ जाएगा। अब आगे का सवाल है, 3 कारों की चालों का अनुपात 3 4 6 है, तो उन कारों को समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात हमें दे रखा है, तो समय का अनुपात उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दूरी समान होती है तो समय हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/6। तो समय का अनुपात हमें पूछा है तो हम इसी को हल कर लेंगे। इनका लासा आ जाएगा 12 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12, यानी कि 4:3:2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को पढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, SSC में पूछा जाता है। यदि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चयन होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 9:4 होता। कितने लोगों ने आवेदन किया था यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 था। हम इस प्रकार के सवालों में देखते हैं कि सवाल में क्या दे रखा है। 50 लोगों ने कम आवेदन होता यानी टोटल, और 25 कम चयन होते यानी कि सिलेक्टेड। तो चयन और अचयनित का अनुपात 2:3 है, तो टोटल 3 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और बाद में हो जाता है 13:9। तो यहाँ जी 50 कम चयन है और
50 लोगों ने कम आवेदन किया होता जी 25 चयन है। इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से हल करेंगे। 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 3 27, 13 दूनी 26, 27 माइनस के 26, 27 माइनस के 26 और 13 गुणा 25 माइनस के 50 गुणा 9। तो जी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 75, 25 एकम 25, 25 25 और 7 32, 9 पना 45, 450, यानी जी माइनस का रहेगा, जी प्लस का रहेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 450 माइनस की 325, 5 3 2 बची 125। 1 यूनिट की वैल्यू 125 है। हमसे पूछा है कितने लोगों ने आवेदन किया होता, यानी 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 125, यानी कि 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 375। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स 5:3 में हैं। ठीक है। कुछ नए लड़के और लड़कियां आ जाती हैं, 5 और 7 के अनुपात में दाखिला लेती हैं नए। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है, बाद में हो जाता है 7:5। ठीक है। लेकिन वो कहा टोटल, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 1200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो बाद में लड़के हो जाएंगे, बाद में जी हो जाएंगे 700, जी हो जाएंगे 500। ठीक है। तो इसको हल करेंगे, यानी कि हम 700 माइनस की जी मान लेते हैं 5x है और जी 3x है। तो 500 माइनस की 3x, इनका रेशियो दे रखा है लड़की लड़कियों का 5:7, 5:7। इनको हल करेंगे। इनको हल करने के लिए पहले हम x पर वर्ग करेंगे। 7 पना 35, 5 × 15, 35 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 20, यानी कि 20x। फिर 7 7 49, 5 25, 4900 माइनस के 2500। ठीक है। तो 20x बराबर आ जाएगा 2400। x बराबर 2400 बटे 20, 120 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 120। हमसे पूछा है कि पहले स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, यानी 5 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 8x बराबर आ जाएंगे 120 गुणे 8, 12 8 96, 960। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है।